सुप्रीम एल्केमी के एपिसोड 3 में हम देखते हैं हान फेंग बेटियान से कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार जिस तरह मारा था मैं उससे भी ज्यादा बेकार तरीके से इस बार तुम्हें मारूंगा और मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक कि तुम अपनी घुटने टेक कर मेरे सामने भीख नहीं मांगोगे। और यह कहकर वह उस पर अटैक कर देता है, परंतु बेटियान तभी अपने पास से एक मधुमक्खी को बाहर निकालता है और अब वह मक्खी हान फेंग की ओर बढ़कर उसे काट लेती है। बेटियान इस मौके का फायदा उठाकर उसकी बाइंस को आइस से फ्रीज कर देता है और फिर वह अपनी फायर की पावर से बेटियान पर अटैक कर देता है। यह देखकर मोहान और उस लड़की को छोड़कर बाकी सभी डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। इधर बेटियान उसे काफी बुरी तरह से मार रहा होता है, परंतु तभी वही मधुमक्खी आकर हान फेंग को पीछे से काट लेती है और तभी तुरंत बेटियान भी उसके एक मुक्का लगा देता है, जिसकी वजह से वह नीचे जाकर गिरता है। मोहान अब उसकी पावर को देखकर सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है, उसने वास्तव में डुअल मार्शल आर्ट को एक्टिवेट कर लिया है। और इधर एल्डर तो अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं। वहाँ खड़ी एक लड़की कहती है कि सीनियर ब्रदर आप तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। बेटियान हान फेंग से कहता है कि हान फेंग तुम हार गए, पर हान फेंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी नहीं हारा। जिस पर बेटियान काफी तेजी से उसके एक लात मारता है, जिससे कि वह पीछे जाकर गिरता है। तो बेटियान उसे तड़पाती हुई कहता है कि हान फेंग तुम कान खोलकर सुन लो, तुमने मुझे पहले चोट पहुंचाई थी और वह मैं था, जो कि अब पहले जैसा कमजोर व्यक्ति नहीं रहा। इधर बेटियान तो उसके मुंह पर अपनी लात रखे हुए होता है और अब वह उसे एक लात में अरीना से बाहर कर देता है। अब सू बेटियान पीछे मुड़कर मोहान और उस लड़की को देखता है, जिससे वह अपनी नजरें छुपा लेते हैं। अब हम पहाड़ पर खड़ी उसी लड़की को देखते हैं। वह कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और अब वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब यान ही आगे आते हुए कहते हैं कि तुम्हें लॉन्ग ऑन मेंशन की तरफ से बॉल्ड स्प्रिट पिल अब मैं तुम्हें उपहार के रूप में दूंगा। और फिर वह उसे एक पिल का डिब्बा दे देती है, जिसे सू बेटियान लेते हुए सोच रहा होता है कि यदि यहाँ एंसेस्टर प्रकट होते तो फिर यह पिल कुछ भी नहीं है, परंतु कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है। अब वह कहता है कि एल्डर आपका धन्यवाद, मैं समय पर सुजाको एकेडमी में आपको रिपोर्ट करूंगा। यान ही कहते हैं कि ठीक है। और अब बेटियान जंगल से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा होता है। रास्ते में एक आवाज सुनाई देती है कि मास्टर क्रोधित होने से पहले आप खुद को रोक नहीं सकते क्या। बेटियान कहता है कि कौन बात कर रहा है, परंतु तभी उसके अंदर से एक छोटा सा जानवर बाहर निकल कर आता है। वह कहता है कि मास्टर आप घबराओ मत, यह मैं हूँ। बेटियान कहता है कि तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। पर लिंगर कहता है कि क्या आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम तो लिंगर है, मैं वही निर्वाणा पिल हूँ जिसे की रिफाइन किया गया था। पर बेटियान कहता है कि अच्छा तो तुम एंसेस्टर द्वारा रिफाइन की गई वह निर्वाणा पिल हो। पर लिंगर कहता है कि हाँ मास्टर आपने सही समझा, आप तो मास्टर के डिसेंडेंट हैं, तो फिर आप मेरे नए मालिक हुए ना। उसकी हरकतों से बेटियान पीछे होते हुए कहता है कि एक निर्वाणा पिल दूसरे रूप में परिवर्तित कैसे हो सकती है, हालांकि मेरे एंसेस्टर सीक्रेट मेडिसिन के टॉप एल्केमिस्ट थे, परंतु मैंने तो कभी ऐसी पिल नहीं देखी जो कि रूप को ही परिवर्तित कर दे। पर लिंगर कहता है कि ट्रू गॉड पिल हेवन और अर्थ के निर्माण पर विजय प्राप्त करती है और मैं एक पिल हूँ जो कि फिर से अवेक हो गई है, परंतु मेरी इमोर्टल अवेकनिंग की पावर समाप्त हो गई है। पर बेटियान कहता है कि तो फिर एंसेस्टर सफल हो गए, दुनिया में उन्होंने एक ऐसी पिल को रिफाइन किया है जो कि ट्रू डिवाइन एलेक्सिर है। पर लिंगर कहता है कि हाँ मैं इन वर्षों में अपने मास्टर के हर्ट में सो रहा था और जब तक आपने अपनी मार्शल आर्ट को अवेक नहीं किया तब तक मैं उठ नहीं पाया। पर बेटियान कहता है कि अच्छा तो तुम ही थे जो कि हान फेंग को तड़पा रहे थे। लिंगर कहता है कि मास्टर आप परेशान ना हो, बेशक आपने अनुमान लगा लिया है, परंतु फिर भी मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने छिप कर उसे सबक सिखाया है, वह व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान होगा। बेटियान कहता है कि लिंगर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी क्या पावर्स हैं? पर लिंगर कहता है कि मैं आत्माओं को बस में करने के अतिरिक्त बाकी सभी चीजों को सुदृढ़ भी कर सकता हूँ। बेटियान कहता है कि तुम अपनी सभी पावर्स को रिकवर कर लो, यह सोल को कंट्रोल करने से भी अधिक बेहतर है, यह मेरी भविष्य में कल्टीवेशन करने में भी काफी ज्यादा मदद करेगा। लिंगर कहता है कि परंतु मास्टर मैं तो अभी जागा हूँ, तो फिर मेरी पावर क्या ही हो सकती है, मैं काफी कमजोर हूँ और मैं अभी केवल जवान लेवल के ट्रेजर्स को ही स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। परंतु आप परेशान मत हो, जैसे जैसे मेरी पावर बढ़ती जाएगी मैं हाई लेवल की चीजों को भी स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। बेटियान कहता है कि तो फिर तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे बड़े होगे। पर लिंगर कहता है कि मैं
मैं निर्वाणा पिल से बदला गया हूँ तो फिर मुझे स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। और मास्टर अब खाने के नाम पर याद आया मुझे काफी भूख लगी है तो फिर खाने के लिए दो ना। पर बेटियान वह जीती हुई पिल को उसे देते हुए कहता है कि यह लो। पर लिंगर कहता है कि मास्टर यह पिल तो काफी ज्यादा बकवास है परंतु अभी मैं इससे काम चला लूंगा, परंतु आप मुझे आगे से थोड़ी अच्छी चीजें देना। और अब वह उस पिल पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे स्ट्रॉन्ग करता है और फिर वह उसे खा लेता है। और अब वह कहता है कि मास्टर यहाँ कोई आ रहा है, मैं वापस आपके अंदर जा रहा हूँ। और अब वह तुरंत उसके अंदर चला जाता है। इधर वहाँ एक लड़की आती है। रोक्सी कहती है कि काफी समय हो गया बेटियान, मेरी तुमसे मुलाकात नहीं हुई। बेटियान कहता है कि रोक्सी तुम यहाँ कैसे, तुम मेरे पास क्यों आई हो? क्या तुम मुझे इसलिए यहाँ ढूंढ रही हो कि तुम मुझसे सगाई को तोड़ना चाहती हो? पर रोक्सी उसे देखते हुए सोच रही होती है कि तू बेटियान पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। वह पहले मुझे दिखता था तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाता था और वह अपने संयम को भी खो देता था, लेकिन वह आज इस तरह से मुझे देख रहा है, वह काफी ज्यादा टेरिफाइंग रूप से शांत दिख रहा है। वह उससे कहती है कि तुम मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हो? और इस नए ट्विस्ट के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।